होंगे, आप भरोसा करते होंगे कि यह क्लास आपकी परीक्षा के लिए कितनी प्रभावी होती है। जैसा कि हमारे सामने एक टारगेट आ चुका है दोस्त कि एसएससी जीडी का एग्जाम है, और एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए जीएस हम कहां से करें। मैं हमेशा दोस्तों को वादा करता हूं कि आप चाहे कुछ करें ना करें, जीएस में 3 बजे का प्रैक्टिस सेट कर लो और मन से और शिद्दत से कर लो। और जब तक या जितने टारगेट के साथ में, अब मैं बताऊं कि टारगेट कितना रहेगा इस सेट का, पहले मैं आप लोगों को बच्चे, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जिसको अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं आपका एसएससी जीडी जो कि 2024 में एग्जाम होगा, इसके लिए दोस्त मैं आपको सबसे पहले ये गाइड कर दूं कि आप लोगों को तैयार क्या करना है, या अब तक क्या महत्वपूर्ण था, या आगे आके क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज रेशियो की बात करूं दोस्त आपसे, सब्जेक्ट वाइज रेशियो जो प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि वो आपका कम या ज़्यादा हो सकता है परीक्षा में, यानी प्रश्नों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आयोग कभी भी प्रश्नों की संख्या निश्चित नहीं करता है, वह आपको विषय बताता है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है आपके एग्जाम में वो रहता है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके के मैं अगर बात करता हूं दोस्त, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, जीके और जीएस में आपका टोटल या करंट अफेयर्स को मिलाकर टोटल आपका 20 क्वेश्चन होने हैं। जीएस में आपके कुल 20 क्वेश्चन आएंगे। उन 20 क्वेश्चन में से स्टैटिक जीके का अगर आप देखें, अभी 2022 में जो एग्जाम हुआ उसमें रेशियो आप लोग पाएंगे कि जी आपका 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 इवन 12 क्वेश्चन तक एसएससी जीडी में पूछे गए स्टैटिक जीके से। तो आप इसको आधार मान के चलना 8 क्वेश्चन का, ठीक है, 8 क्वेश्चन का। फिर दूसरा वेटेज आता है आपका हिस्ट्री का। इसमें हिस्ट्री का वेटेज रहेगा आपका 2 से 3 क्वेश्चन, और फिर सबका लगभग उतना ही होता है। जैसे हिस्ट्री के बाद में आपका पॉलिटी का रेशियो आता है, इतने ही क्वेश्चन रहते हैं आपका, 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपका। फिर ज्योग्राफी आएगा आपका। आज के टाइम में आप देखोगे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, इन दोनों का वेटेज कम हुआ है, यानी कि आपका आप 2 क्वेश्चन का आधार मान के चलना। इकोनॉमिक्स का आप दोस्त 1 क्वेश्चन का आधार मान के चलना, इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन का आधार मान के चलना आप, यानी 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15। साइंस के दोस्त लगभग 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको साइंस के, ठीक है। और इसके बाद में आता है करंट अफेयर्स का जो बाकी बचा हुआ है, यानी इसकी संख्या 1 से 2 और 3 तक भी हो सकती है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन तक हो सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चन ही आप आधार मान के चले, तो ये कम और ज्यादा हो सकता है। प्रश्नों की संख्या परीक्षा में एक आध ऊपर नीचे हो सकती है, उससे ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। पहली चीज तो ये कि सब्जेक्ट वाइज रेशियो हम कितना मान के चले परीक्षा में। अब ऐसा नहीं है कि स्टैटिक जीके के 8 मैंने लिख दिया तो 8 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सकता है इन प्रश्नों की संख्या 10-12 हो जाए, और शायद मेरे हिसाब से 8 से कम नहीं होगी आज के एसएससी के परिवेश को देखते हुए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मित्र, अब आते हैं बात प्रैक्टिस सेट पर। प्रैक्टिस सेट दो एक बार थम्स अप करें वो मित्र जिन्होंने इसको 2022 में किया, 2022 में जिन्होंने जीडी का एग्जाम दिया था। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त, अगर जो बच्चा सेलेक्टेड है, यानी जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसकी बात हम करेंगे। आप भी इसी उम्मीद से आए होंगे कि आप भी सेलेक्ट होंगे। सिलेक्शन होने वाले बच्चों का स्कोर हिंदी में आप देखोगे 19 और 20, ठीक है। मैथ में उन बच्चों का स्कोर आपका 19 और 20, रीजनिंग में उनका स्कोर 19 और 20। और मित्र अगर मैं बात करूं तो यहां जीएस, आज एसएससी की मेरिट काफी ऊंची जा रही है, जीडी की मेरिट भी काफी अच्छी खासी गई, और बच्चों के रहने का कारण रहता है जीएस। जितने भी बच्चे सफल हुए, हालांकि हर अध्यापक, जैसे कि मैं अभी तारीफ करने वाला हूं अपना, हर अध्यापक करेगा, लेकिन उसका सच में सच्चाई आप सब लोग जानते होंगे। 3 बजे का प्रैक्टिस सेट मित्र, इसी प्रैक्टिस सेट से आपका 15 या 15 प्लस क्वेश्चन एसएससी जीडी 2022 में देखने को मिले। इस बार भी मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूं कि एटलीस्ट जब हम साथ मेहनत करेंगे तो 15 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन मैं इस प्रैक्टिस सेट से आपको दिलाने का काम करूंगा। यानी उसकी संख्या फिर 16 हो सकती है, 17 हो सकती है, 18 हो सकती है। कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन वेरी कर जाए उसकी बात अलग है, हालांकि जो निश्चित चीजें हैं वो आप इस प्रैक्टिस सेट से कर जाएंगे। तो मैं अगर प्रॉमिस आप लोगों से करूं कि 15 क्वेश्चन से ज्यादा आप करेंगे, अगर जुड़ा रहें तो एक प्रॉमिस आपका भी बनता है। आपका प्रॉमिस क्या है, और एक बार मैं देखना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों का प्रॉमिस कि आप करेंगे भैया नेक्स्ट सेट जब आप कराओगे तो मेरा पिछला तैयार होगा, नेक्स्ट सेट से पहले पिछले का मैं रिविजन करके आऊंगा। क्या करना है, नेक्स्ट सेट से पहले पिछले का एक रिविजन आपको करना होगा। यानी कल जब मैं प्रैक्टिस सेट 2 कराऊंगा तो आप प्रैक्टिस सेट 1 को एक बार रिवाइज करके जरूर आएंगे, ये प्रॉमिस मैं आप लोगों से चाहता हूं, ठीक है। और दोस्त इतना बेसिक से चलेंगे, यानी कि ऐसे नहीं है कि हमेशा ये स्टैटिक जो आपका या फिर ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका किसी भी सब्जेक्ट के लिए